गांधी ने युवा महिलाओं के साथ बिस्तर साझा करने की आदत शुरू कर दी। महात्मा गांधी, जिन्हें पूरी दुनिया अहिंसा और आत्मसंयम का प्रतीक मानती है, लेकिन क्या आप जानते हैं उनके जीवन का एक ऐसा प्रयोग जिसने उनके अपने सहयोगियों को भी असहज कर दिया था। इस 77 वर्ष की उम्र में किया गया यह प्रयोग आज भी इतिहास के सबसे विवादास्पद अध्यायों में गिना जाता है। आखिर ये आत्म परीक्षा थी या एक गंभीर भूल? आज हम तथ्यों और दस्तावेजों के साथ इसी सच्चाई को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, बात है साल 1946 की। भारत आजादी के बिल्कुल करीब था, लेकिन देश के कई हिस्सों में भीषण सांप्रदायिक हिंसा फैली हुई थी। इसी दौर में गांधी जी बंगाल के नोआखाली क्षेत्र में शांति और सद्भावना के लिए पैदल यात्राएं कर रहे थे। इन्हीं दिनों गांधी जी ने अपने जीवन के एक ऐसे प्रयोग को आगे बढ़ाया जिसे उन्होंने खुद ब्रह्मचर्य का अंतिम परीक्षण कहा। गांधी जी का मानना था कि अगर कोई व्यक्ति पूरी तरह विकारों से मुक्त हो जाए तो सबसे कठिन परिस्थितियों में भी उसका मन विचलित नहीं होना चाहिए। विवाद का मूल कारण यह था कि 1924 में उनकी पत्नी कस्तूरबा की मृत्यु के बाद गांधी ने युवा महिलाओं के साथ बिस्तर साझा करने की आदत शुरू कर दी। उनकी निजी चिकित्सक सुशीला नायर और उनकी पोतियां आभा और मनु, जो उस समय अपनी किशोरावस्था के अंतिम चरण में थीं और उनसे लगभग 60 वर्ष छोटी थीं, अपने साथ एक ही शयन कक्ष में रखते थे। गांधी जी का 40 वर्षों से किसी महिला के साथ करीबी संबंध नहीं था। गांधी जी के पत्रों और लिखित संवादों के अनुसार उनका उद्देश्य किसी भी प्रकार का शारीरिक संबंध नहीं, बल्कि अपने आत्म संयम की चरम परीक्षा लेना था। उन्होंने स्वयं लिखा कि वे खुद को ऐसी अवस्था में देखना चाहते थे जहां उनके मन में कामना का कोई भी भाव शेष न रहे। गांधी जी इस प्रयोग को एक आध्यात्मिक यज्ञ की तरह देखते थे। उनका मानना था कि जैसे अग्नि के पास बैठा व्यक्ति अगर न जले तो वही सच्ची परीक्षा है, वैसे ही ब्रह्मचर्य की असली कसौटी सबसे कठिन परिस्थिति में होती है। लेकिन दोस्तों, यह प्रयोग उस समय भी काफी विवादित था। 1946 की सर्दियों में उनके व्यवहार ने उनके कई अनुयायियों को चौंका दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे करीबी सहयोगियों ने इसे अनुचित और हानिकारक बताया। उनके कम से कम 2 सहायकों, उनके स्टेनोग्राफर और उनके बंगाली अनुवादक ने विरोध में उनकी सेवा छोड़ दी। यहां तक कि गांधी जी से जुड़े कुछ वरिष्ठ संपादकों ने इस मुद्दे पर हरिजन पत्रिका से इस्तीफा तक दे दिया। इसके बावजूद गांधी जी अपने निर्णय पर अडिग रहे। गांधी जी ने कभी भी इन प्रयोगों को छुपाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने साफ कहा था, अगर मैं इस परीक्षा में असफल होता हूं तो यह मेरी सच्चाई होगी और मैं उसे दुनिया से नहीं छिपाऊंगा। आधुनिक इतिहासकारों जैसे रामचंद्र गुहा और अन्य विद्वानों का मानना है कि यह प्रयोग गांधी जी के व्यक्तित्व का सबसे जटिल और विवादास्पद पहलू था। कई विद्वान इसे एक जोखिम भरा और आत्मकेंद्रित निर्णय मानते हैं जिसमें दूसरे व्यक्ति की मानसिक स्थिति पर पूरा ध्यान नहीं दिया गया। गांधी जी निस्संदेह महान थे, लेकिन वे भी एक इंसान थे और इंसान गलतियों से परे नहीं होता। इतिहास हमें पूजा करने नहीं, समझने के लिए होता है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या ऐसे प्रयोग एक महात्मा को शोभा देते हैं या यह एक गंभीर भूल थी? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको इतिहास के ऐसे अनकहे और जटिल पहलुओं में रुचि है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।